क्या सच में आईपीओ से पैसा डबल होता है? आखिर आईपीओ होता क्या है? मैंने पहली बार पारस डिफेंस एकेडमी के आईपीओ में एक लॉट मुझे मिला था। इसमें 14,900 के हिसाब से मुझे 175 पर शेयर के हिसाब से 85 शेयर मुझे मिले हुए। दोस्तों, जैसे ही कंपनी के शेयर लिस्ट हुए, लिस्टिंग के दिन ही 175 का शेयर 400 पर लिस्ट हुआ और मेरे 14,900 रुपये 34,000 रुपये में बदल गए। लिस्टिंग के दिन ही 19,000 रुपये से ज़्यादा का फ़ायदा। यही है आईपीओ की सच्चाई। आइए इस वीडियो में जानते हैं आईपीओ होता क्या है, कौन सी कंपनी इसे रिलीज करती है और आईपीओ में पैसा कैसे लगा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आईपीओ क्या होता है, इसमें पैसा कैसे लगाते हैं, इन सब के लिए सबसे पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिए हुए हैं जो फ्री अकाउंट खोलते हैं। आप उन लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन जानकारी महत्वपूर्ण है इसमें। जब भी कोई कंपनी अपने आप को स्टॉक मार्केट पर लिस्ट करती है तो वो पब्लिक में अपने शेयर बेचने के लिए रेडी होती है और वो कंपनी प्राइवेट से पब्लिक हो जाती है क्योंकि पब्लिक उसके शेयर को खरीदती है या बाई करती है। अब शेयर बेचने से कंपनी को पैसा मिलता है और कंपनी अपने आप को ग्रो करती है। फॉर एग्जांपल, मेरी कंपनी है 1,000 करोड़ की और मुझे 5,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है क्योंकि मैं अपनी कंपनी के और भी ब्रांचेस खोलना चाहता हूं जिससे मेरी कंपनी और भी ग्रो करे। पर मेरे पास है पैसा कम, तो मैं इसके लिए मेरे पास ऑप्शन है कि मैं बैंक के पास लोन लेने के लिए जा सकता हूँ। पर मैं अगर बैंक से लोन लेता हूँ तो मुझे उसका ब्याज भी देना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं पब्लिक के पास जाता हूँ पैसा लेने के लिए और मैं उनसे बोलता हूँ कि तुम मुझे पैसा दो क्योंकि मेरी कंपनी बड़ी है, ग्रो कर रही है और मैं उसकी और भी ब्रांचेस खोलना चाहता हूँ तो वो और भी ग्रो करेगी। और अगर कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो प्रॉफिट आपको भी होगा अगर आप शेयर को बाई करते हैं तो, और अगर आप मुझे पैसा देते हैं तो प्रॉफिट आपका भी होगा। अब आप सोचते हैं कि कंपनी अच्छी है, ग्रो कर रही है, अगर कंपनी का प्रॉफिट होगा तो मेरा भी प्रॉफिट हो जाएगा। मैं कंपनी को पैसा दे देता हूं और शेयर बाई कर लेता हूं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि आईपीओ से पैसा कैसे बनता है। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए हुए हैं और ख़रीदने वाले उससे भी ज़्यादा आ जाते हैं, तो उस आईपीओ की डिमांड बढ़ जाती है और आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, जिससे आईपीओ लिस्टिंग के दिन अपनी ओपन प्राइस से भी बहुत ऊपर लिस्टिंग होती है। और अगर आईपीओ हाई प्राइस पर लिस्ट होता है तो जो इन्वेस्टर होते हैं उनको भी प्रॉफिट हो जाता है। इसी तरह अगर आईपीओ में लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं तब आईपीओ अंडर सब्सक्राइब होता है, आईपीओ की डिमांड कम हो जाती है और आईपीओ अपनी ओपन प्राइस से भी नीचे लिस्ट होता है, जिससे कभी कभी लॉस भी हो जाता है। सेबी कहता है कि अगर आईपीओ 19% से भी कम प्राइस पर लिस्ट होता है तो पूरे आईपीओ को रद्द कर दिया जाता है। कोई कंपनी शेयर मार्केट में पहली बार लिस्ट होती है तो उसके जो शेयर होते हैं वो बहुत ही कम प्राइस पर लिस्ट होते हैं और जैसे ही कंपनी ग्रो करती जाती है तो उसके साथ वो बढ़ते जाते हैं। इसी तरह प्रॉफिट भी साथ में चलता जाता है अगर आप बहुत लंबे समय के लिए होल्ड रखते हैं अपने शेयर को। तब बहुत सी ऐसी भी कंपनी होती हैं कि जो मार्केट में लिस्ट होने के बाद भी अपना बिजनेस सही से नहीं कर पाती हैं, ग्रो नहीं कर पाती हैं, तो उनके प्राइस डाउन होते जाते हैं और जो इन्वेस्टर होते हैं वो बाहर निकलते जाते हैं और कंपनी को लॉस भी होता है और इन्वेस्टर को भी लॉस में होता है। जब आप किसी आईपीओ में पैसा लगाने के या इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे होते हैं तब आपको उस कंपनी के बारे में सारा रिसर्च पहले ही कर लेना चाहिए। कंपनी अच्छी है कि नहीं, आगे कंपनी ग्रो कर पाएगी कि नहीं, उसके फंडामेंटल्स वगैरह सब कुछ आपको पहले ही चेक कर लेना चाहिए, तभी आप किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करें। अलॉटमेंट के टाइम पे भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए हुए हैं तो आप उसमें से 10,000 आपको शेयर अलॉट हो जाए, ऐसा भी नहीं होता है क्योंकि वो अलॉटमेंट होता है जो सारा लक्की ड्रॉ के सिस्टम पर होता है। आपको अलॉटमेंट मिल भी सकता है और बाई चांस नहीं भी मिल सकता है। पर्टिकुलर शेयर का एक लॉट बनता है, वो लॉट आपको अलॉट होता है, 1-2 शेयर नहीं। अगर अलॉटमेंट के टाइम पर अलॉटमेंट ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो आपको लॉट मिलने का चांस बहुत ही कम होता है। चांसेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अलॉटमेंट अप्लाई करते समय आप 1, 2 या 4, 5 लॉट भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे थोड़ा चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लॉट अप्लाई करने के लिए आपके अकाउंट में पैसे होना चाहिए, जो पैसे पहले पे करने पड़ते हैं और वो आपके अकाउंट में होल्ड रहते हैं। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तब आपके पैसे आपके अकाउंट से कट जाते हैं और उसके बदले में आपके शेयर आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तब आपके अकाउंट में जो होल्ड हुए पैसे होते हैं
वो आपके अकाउंट में वापस आ जाते हैं। इसी तरह होती है IPO की सारी प्रोसेस। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।